कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो इसमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल। लास्ट टाइम कैसे EAN रूल किया था हम लोगों ने, EAN रूलचा फॉर्म्युला सांग सांग, असं बोललं पाहिजे, सांग त्याला, बोल। हाँ, तो वहां पे अगर नोबल गैस का एटॉमिक नंबर आया दैट मीन्स दैट कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। तो यहाँ पे दूसरा हम लोग स्टेबिलिटी देख सकते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट को देख के इक्विलिब्रियम पता है ना, 11th चैप्टर केमिकल 11th में किया था केमिकल इक्विलिब्रियम। वहां पे हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेम वैसे ही यहाँ पे रूल अप्लाई करके, वो फॉर्मूला अप्लाई करके स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्लेन बाय द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि दैट कंपाउंड इज स्टेबल और नॉट। दूसरा, द स्टेबिलिटी इज गवर्न्ड बाय, मतलब एक्सप्लेन बाय मेटल लिगैंड इंटरैक्शन, दैट इज लुईस एसिड लुईस बेस इंटरैक्शन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेन क्या होता है, मेटल, और मेटल के आजू बाजू में होते हैं लिगैंड्स। तो वहां पे इंटरैक्शन किसका होता है, मेटल और लिगैंड दोनों का इंटरैक्शन होता है। मेटल कौन होता है, लुईस एसिड, और लिगैंड्स क्या होते हैं, लुईस बेस। तो यहाँ पे इंटरैक्शन होगा वो किसके बीच में होगा, लुईस एसिड लुईस बेस। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड कौन होता है, एक्सेप्टर। तो दूसरे वे में हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरैक्शन किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहाँ पे यही लिखा है, द स्टेबिलिटी इज गवर्न बाय मेटल लिगैंड इंटरैक्शन। मतलब हम लोग का जितना इंटरैक्शन ज्यादा रहेगा उतना स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा आएगा और वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। तो सपोज ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स। अभी मैं क्या करूंगी, इसका स्टेबिलिटी का वैल्यू निकालूंगी। सपोज इसका स्टेबिलिटी का वैल्यू आया 2, इसका स्टेबिलिटी का वैल्यू आया 3 और इसका स्टेबिलिटी का वैल्यू आया 4। तो जिसका भी K का वैल्यू, मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा रहेगा वो ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे जो 4 वाला है उसका वैल्यू ज्यादा है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इन दोनों से। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, जिस भी कॉम्प्लेक्स में K का वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहेगा। और इसमें इंटरेक्शन किसका होता है, मेटल लिगैंड, मतलब लुईस एसिड लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डोनर। और जितना ज्यादा इंटरेक्शन वो उतना ज्यादा स्टेबल। हम लोग बोलते हैं ना, जितना ज्यादा बॉन्डिंग मतलब फ्रेंडशिप जितना ज्यादा अच्छा वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। सेम वैसा ही जितना ज्यादा लिगैंड मेटल का इंटरेक्शन उतना वो ज्यादा स्टेबल बनेंगे। तो यहाँ पे एक रिएक्शन है, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने ये किया था, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, याद आया। फिर हम लोगों ने Kc का वैल्यू निकाला था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये किया था। तो सेम यहाँ पे ये करना है, बट यहाँ पे ABCD ऐसे रिएक्टेंट्स लिए थे, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, मेटल एंड लिगैंड, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सिर्फ मेटल और लिगैंड्स होते हैं। मेटल, मेटल के ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो अभी मुझे पता नहीं है, मेटल इन जनरल चालू है, तो +1 +2 +3 के जगह पे मैं लिखती हूँ A+। तब मिलते ना 1 + 2 या फिर +2, तो जो नंबर है उसकी जगह पे मैंने लिखा है स्मॉल a। ऐसे कंपल्सरी नहीं कि स्मॉल a ही लेना है, x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो। आ चला मेटल। अभी यहाँ पे आएगा लिगैंड, लिगैंड का लेंगे L। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स में लिखते टाइम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, Cn 4 टाइम्स, Cl 6 टाइम्स, तो कितना लिगैंड्स रहेगा वो हम लोग लिखते हैं ना नीचे। तो यहाँ पे दिखाना है वो ऐसे n करके, मतलब अभी हम लोग को पता नहीं है कि कितना लिगैंड्स होगा, तो इसलिए यहाँ पे n लिखना है। अभी मेटल के ऊपर चार्ज प्लस है तो लिगैंड के ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे सपोज मैं लेती हूँ -x, x माइनस।
रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, तभी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अभी इसमें क्या करेंगे, मेटल और लिगैंड का बॉन्ड बनाना है। पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या लिखते हैं, हमेशा मेटल, फिर लिखते हैं हम लोग लिगैंड, और जो लिगैंड होगा उसको ब्रैकेट में डाल के नीचे हम लोग नंबर लिखते हैं, और नंबर मतलब क्या, ये n। चलो, ये मेटल था, मेटल लिखा, फिर लिगैंड इसलिए L, और ये लिगैंड कितना होगा हम लोग हमेशा यहाँ पे लिखते कॉम्प्लेक्स बघा, CONH3 6 टाइम्स, ये ऐसे ही बना ना, CO मतलब मेटल, NH3 मतलब L, और ये 6 हम लोगों ने नीचे लिखा है मतलब वो N का वैल्यू है, तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखने का। अभी ऊपर का चार्जेस वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ A प्लस प्लस x माइनस, दो जो चार्जेस है उनका एडिशन करना है, ऊपर प्लस लिखा है। अभी नेक्स्ट क्या करोगे तुम लोग, k का वैल्यू निकालोगे मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट, वहां पे हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन यूज किया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं। काय लिहिणार, रिया ने आर्या, तर मला सांग इथे प्रोडक्ट लिहिणार का रिएक्टेंट लिहिणार, प्रोडक्ट। रुशील बता इसमें से प्रोडक्ट कौन सा अपना, लेफ्ट या राइट साइड, राइट साइड, तो राइट साइड में जो दिख रहा है वो लिखना है। चलो, अभी नीचे नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स कितनी है, दोन है ना, तो यहाँ पे लिखोगे ये ऐसे M A हाँ मेटल A प्लस, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाला, फिर अपना L x माइनस उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाला। अभी ये N क्या होता है, नंबर, नंबर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे लिखेंगे, स्मॉल n इधर लिखना है, एक लक्षात ठेवा, ये जो स्मॉल n है वो ब्रैकेट के बाहर लिखोगे, तो ये हुआ k, k का हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट किया। अभी k हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब ही स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर इसका वैल्यूज दिया होता तो हम लोग इसको वैल्यूज पुट करके हम लोग k का वैल्यू फाइंड करते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें एग्जाम्पल गिवन है, एक बताते हैं, बघा ये रिएक्शन दिया है और इसका k का वैल्यू पहले से ही तुम लोग को दिया है सॉल्व करके, ऐसे 3 कॉम्प्लेक्सेस दिया। अभी इसमें से बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल रहेगा, कोणता असणार, A फर्स्ट A B C, C यहाँ पे अगर 10⁻² के पावर में है तो हमेशा 10⁻² का पावर देखने का, 10⁻33 27 18, तो यहाँ पे किसका k का वैल्यू ज्यादा है, अपना थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स का, इसमें 10⁻33 मतलब 5 ऐसे 23 टाइम्स होंगे जीरो, तो यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल रहेगा कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू बाकी के दो से। तुम लोग को ये सम्स वगैरह इसके ऊपर नहीं आएगा, इसके ऊपर सम्स नहीं पूछते, अगर पूछा तो ये अपने MCQ में आएगा, MCQ में कॉम्प्लेक्स देंगे और बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अभी फिर से इसका रिएक्शन लिखते हैं, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मेटल, मेटल के ऊपर चार्ज होता है +1 +2 +3, अभी पता नहीं है क्या है तो हम लोग लिखेंगे +A या फिर A+। तारिक, मेटल के साथ कौन होता है, हाँ हाँ लिगैंड होता है, तो लिगैंड अभी कितना होगा वो भी नहीं पता, तो इसलिए n टाइम्स, n यहाँ पे लिखोगे। अभी यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पे आएगा x माइनस, फिर इक्विलिब्रियम का साइन,
फिर अपना कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में हमेशा पहले हम लोग मेटल लिखेंगे। यहाँ पे मेटल क्या अपना M, तो लिखा M। मेटल के बाजू में होता है लिगैंड, तो लिगैंड क्या अपना L। अब ये लिगैंड कितना टाइम्स हम लोगों ने लिया है N टाइम्स, तो वो N यहाँ पे नीचे लिखने का। फिर ऊपर क्या करोगे, जो चार्जेस दिया है उसको ऐड करना है, A प्लस प्लस X माइनस, ये हुआ रिएक्शन। अब इसमें K का वैल्यू फाइंड करना है। K में क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वेनर K इज इक्वल टू, प्रोडक्ट मध्ये काय हे दिसतंय ना, हे आहे तसं लिहा, जैसा है वैसा ही लिखो, कि एक ही है यहाँ पे प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट 2 है, तो ये प्लस करके मत लिखो। जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखते हैं तो प्लस करके नहीं लिखते, मल्टीप्लाई करके लिखते। तो पहला काय दिसतंय रिया, Ma प्लस, तो वो लिखो Ma प्लस। फिर क्या दिख रहा है, Lx माइनस, तो लिखो Lx माइनस। अब ये जो आगे N लिखा है वो कहाँ पे लिखोगे, सिर पे, तब इधर। चलो, तो यहाँ पे अगर वैल्यूज दिया होता तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके K का वैल्यू फाइंड करते, और तुम लोग को सम्स नहीं है इसके ऊपर। इतना ही अगर बोला तो इतना ही करना है, रिएक्शन लिखना है, K का फॉर्मूला लिख के वो सब्स्टिट्यूट करना है। बघा लिहिला, हायर द वैल्यू ऑफ K लार्जर इज द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर K का वैल्यू ज्यादा हुआ तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहेगा। और इसका एग्जाम्पल के लिए ये देने का एग्जाम्पल्स, और इसमें जिसका भी K का वैल्यू ज्यादा रहेगा, याद रखो 10⁻⁴ तो पावर को देखने का, फिर पावर ज्यादा तो वो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब इसके बेसिस पे दो फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर का है चार्ज टू साइज रेशियो, जिस भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज टू साइज रेशियो हाईएस्ट रहेगा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो एग्जाम्पल सेम, 1 2 3 4 5 कॉम्प्लेक्स है, इसमें जिसका भी रेशियो का वैल्यू हाईएस्ट आएगा, सपोज इसका रेशियो का वैल्यू बहुत ज्यादा आया, मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। अगर इसका रेशियो का वैल्यू कम आया तो ये लीस्ट स्टेबल। तो देखो क्या लिखा, हायर द रेशियो, और रेशियो कौन सा, चार्ज टू साइज, मतलब चार्ज अपॉन साइज। अगर उसका रेशियो निकालोगे तो ज्यादा आना चाहिए क्योंकि स्टेबल कॉम्प्लेक्स चाहिए। हायर द रेशियो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। दूसरा, फॉर द डाइवेलेंट मेटल आयन, डाइवेलेंट मेटल आयन मतलब क्या, डाइवेलेंट का मीनिंग क्या है, हाँ पण काय आहे, हाँ 2 वॅलेन्सी म्हणजे +2, डायवेलेंट मेटल आयन म्हणजे +2, मेटल के ऊपर +2। अभी यहाँ पे एक ऑर्डर आएगा, ये वाला अर्विंग, ये याद रखो, अर्विंग विलियम ऑर्डर, ये डाइवेलेंट मेटल आयन के लिए। डाइवेलेंट मतलब क्या, सब जो मेटल्स रहेंगे उनका चार्ज होगा +2, तो ये +2 मेटल आयन के लिए ऑर्डर है, हे लक्षात ठेवा। मी लिहिते आधी, ये ऑर्डर याद रखो। ये कैडमियम हम लोगों ने लास्ट टाइम किया 21 to 30 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम तेच आहे, सिर्फ यहाँ पे ये कैडमियम ऐड किया स्टार्टिंग में। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर मैंगनीज, पी, को, नी, कू और लास्ट तो जिंक। अगर जिंक लिखना है तो जिंक वाला ऐसे आएगा, उल्टा एरो, ऐसे अगर जिंक आया तो टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है, कॉपर तक ही दिया है, याद रखो। कैडमियम लिखना है, फिर मन,
फीकोनिकू, मन फीकुनिकू। अपना कैडमियम, फिर मैंगनीज, फीकोनिकू। अगर जिंक आया तो एरो उल्टा करने का। अभी इस वाले ट्रेंड से क्या समझते हैं, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन दिख रहा है इस वाले ट्रेंड में, कॉपर। कारण कॉपर बघा असा आलाय, दोनों भी साइड से ग्रेटर वाला साइन आया, मतलब ये जो कॉपर है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, अर्विंग विलियम ऑर्डर। अब इसमें ना दो एलिमेंट्स में कंपैरिजन दिए है, समीद आहेस का? चला आता सॉल्व करायचंय, तू मला आन्सर सांगणार बघा, दोनों में कंपैरिजन करना है, कॉपर एंड कैडमियम, दोनों का चार्ज क्या है +2, बट कॉपर को क्यों आगे रखा और कैडमियम को पीछे क्यों रखा ये बताना है। तो ये किसके ऊपर डिसाइड किया है, रेशियो के ऊपर। यहाँ पे ना आयोनिक रेडियस हम लोग पहले लिखते हैं, आयोनिक रेडियस। हाँ सर्कल, अगर बीच में से ऐसे निकालोगे तो वो रेडियस, अगर साइज ज्यादा है तो उसका रेडियस भी ज्यादा रहेगा, अगर साइज कम है तो उसका रेडियस भी कम, तो उस रेडियस में लेते हैं। इसका आयोनिक रेडियस है 69 पिकोमीटर और इसका आयोनिक रेडियस है 97 पिकोमीटर। बघा रेडियस को देख के मत जाओ, रेडियस यहाँ पे 69 पिकोमीटर कम दिया है और यहाँ पे 97 पिकोमीटर ज्यादा दिया है, तो वैल्यू के ऊपर मत जाओ, हम लोग को देखना क्या है, रेशियो। मग समीद मला आता रेशियो काढायचंय, मग तू आता हेल्प कर, कॉपर का रेशियो निकालना है। कॉपर का किसका, साइज, चार्ज अपॉन साइज। कॉपरचा चार्ज सांग मला काय आहे, +2 अपॉन काय सांगितलंय, साइज। यहाँ पे साइज बता इसका क्या है, साइज मतलब क्या, रेडियस देखोगे, काय आहे रेडियस 69। चल सॉल्व कर तोपर्यंत तू। आता दूसरा मेंबर, तारीख। चल अभी मुझे इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज। इसका चार्ज बता क्या है, +2 और साइज क्या है इसका 97। चलो अभी इसका वैल्यू निकल के आएगा, जाऊ द्या। देखो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके ये आता है 0.028 और इसका वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा 0.206, ऐसे आता है 2061 ऐसे करके आएगा। तो किसका रेशियो ज्यादा है रुशील बता, कॉपर का रेशियो का वैल्यू ज्यादा आया कि कैडमियम का रेशियो का वैल्यू ज्यादा आया, कॉपर। तो यहाँ पे अगर रेशियो निकालोगे चार्ज अपॉन साइज का, तो इसका रेशियो का वैल्यू ज्यादा आ रहा है इसलिए इसको पहले रखा, और इस वाले का रेशियो का वैल्यू कम आ रहा है इसलिए इसको लास्ट में रखा। मतलब जो बीच में है उनका वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा, इन दोनों के बीच में। तुम लोगों को सिर्फ टेक्स्ट बुक में इन दोनों का ही कंपैरिजन करके बताए, बीच वालों का नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये सीरीज याद रखो, पहला काय लिहायचं, कैडमियम, फिर मन पी को नी कू, पी को नी कू, पी को नी कू, और लास्ट वाला जिंक, एरो उल्टा करके। चला आता कोण सांगणार ऑर्डर, दानिश बता। हाँ Mn बोल, CD, हाँ पहले CD +2 फिर Mn, हाँ 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 Cu, और अगर मुझे जिंक लिखना है तो उल्टा एरो, लक्षात ठेवा असा, कुठे येणार असा।
इसमें से कोण सांगणार? सार्थक, यातून मला सांग सिरीज मधून कोणता मेटल एंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करणार? Cu+2। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज टू रेशियो का वैल्यू ज्यादा आया और ये लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि इसका रेशियो का वैल्यू कम आया। मला सांग ह्याचा आयोनिक रेडियसचा व्हॅल्यू काय होता? आयोनिक रेडियस 69 पिकोमीटर आणि ह्याचा काय होता? 97 पिकोमीटर। समजला? तुम्हाला पुढे दिला नाहीये ह्याचं की सॉल्व करून, मतलब इसका वैल्यू 0.028 आ रहा है, इसका 0.20 सिर्फ इतना ही बोला है। आयोनिक रेडियस दिया है और बोला है कि कॉपर इज मोर स्टेबल देन Cd+2। हे बघा, द अबाव स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब वो अर्विंग विलियम वाला। काय होता अर्विंग विलियमचा ऑर्डर? पहिला काय लिहिलेलं इथे? हा, आणि झिंक असा असा। आता झिंक लिहूच नका। चला, इन द अबाव लिस्ट बोथ BOTH है, बोथ Cu and Cd, both copper and Cd have the charge +2। दोनों के पास चार्ज +2 था। However, the ionic radius of copper मतलब यहाँ पे जो था उसका 69 पिकोमीटर एंड दैट ऑफ Cd+2 मतलब जो यहाँ पे था उसका 97 पिकोमीटर। फिर हम लोगों ने रेशियो निकाला, उस रेशियो में क्या मिला? द चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ कॉपर इज ग्रेटर than that of Cd+2। Therefore, the Cu+2 forms stable complexes than Cd+2। ये फर्स्ट फैक्टर समझा? तारिक एक्सप्लेन कर फर्स्ट फैक्टर में क्या किया था। टॉपिक, मेन टॉपिक का नाम क्या था? अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया? तेरे को पूछा क्या मैंने? हाँ, किसका रेशियो पूछा? फॉर्मूला बता उसका क्या था? हाँ, रेडियस। बट हम लोगों ने क्या रेडियस देखा बट लिखा क्या था? साइज। फर्स्ट फैक्टर था चार्ज टू साइज रेशियो। उसमें क्या किया? जिस भी कॉम्प्लेक्स, जिस भी मेटल आयन का रेशियो ज्यादा आया वो ज्यादा स्टेबल, इसलिए हम लोगों ने वो ऑर्डर लिखा। किसका? उस ऑर्डर का नाम क्या था? हाँ, अर्विंग्स विलियम ऑर्डर। उसमें देखोगे तो कॉपर ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और अपना कैडमियम लीस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है क्योंकि उनका रेशियो कम ज्यादा है, इसकी वजह से। इतना ही है इसमें। आता दूसरा है नेचर ऑफ लिगॅंड। आता मला सांगा, जर कोण श्रीमंत असेल, ठीक है, जर कोण एकदम श्रीमंत असेल, एकदम मनाने खूप एकदम दिलदार दानी असेल, तो वो क्या करेगा? ऐसे ही दान करेगा ना, मतलब एकदम खुशीने दान करेल, विचार करणार नाही। तसं सेम लिगैंड का भी वैसे ही। लिगैंड का काम क्या होता है? डोनेट करना ना। तो जो लिगैंड इजीली डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा। एग्जाम सपोज स्ट्रॉन्ग लिगैंड, देखो हम लोग ना डोनेट, जो चीज, जो स्पीशीज डोनेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। बराबर ना? मेटल और लिगैंड में ये लिगैंड जो है वो डोनेट करता है, इसलिए हम लोगों ने लिगैंड को क्या बोला था? लुईस बेस। बेस। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है बेसिसिटी, मतलब जो लिगैंड इजीली डोनेट करेगा वो उसका बेसिसिटी ज्यादा रहेगा। जो लिगैंड इजीली डोनेट करेगा उसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। आता 3 लिगैंड्स आहेत, इसके पास एक लोन पेयर है, सपोज इसके पास 2 लोन पेयर और इसके पास 3 लोन पेयर, तो सबसे ज्यादा रिच कौन हुआ? अरे लोन पेयर म्हणजे समजतं का? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ 1, ह्याच्याकडे एक लोन पेयर है मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ही जोड़ी है,
इस जोड़ी में कितने जन है? 2 जन ना। हाँ, तो वैसे ही लोन पेयर, उस लोन पेयर की जोड़ी में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर और इसके पास 3 लोन पेयर। तो कौन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच? ये 3 वाला। तो ये क्या करेगी? इजीली इलेक्ट्रॉन अपना दे सकती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगी तारीख, तो इसका बेसिसिटी ज्यादा रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, ऐसे बोल सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पे इतना ही लिखा है कि नेचर ऑफ लिगैंड, लिगैंड का नेचर क्या होना चाहिए? दानी, मतलब जो लिगैंड इजीली डोनेट कर सके, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट इजीली करेगा उसका बेसिसिटी ज्यादा रहेगा। इट गवर्न्स, मतलब इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस related to how easily the ligand can donate its lone pair of electrons to the central metal atom. ये कितना इलेक्ट्रॉन जल्दी मुझे दे सकती है? मतलब जो जल्दी देगा उसका बेसिसिटी ज्यादा, that is the basicity of the ligand. The ligands, those are stronger bases, tends to form more stable complexes. अभी ये क्या है? लिगैंड अपना इजीली देती है ना, मुझे इलेक्ट्रॉन दे रही है मुझे, तो हम लोग का इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। मतलब ये जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएगी उसके साथ उसका इंटरेक्शन ज्यादा होके वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा। पहला क्या होता फैक्टर? चार्ज टू साइज रेशियो। तारीख फर्स्ट फैक्टर क्या था? चार्ज टू साइज रेशियो। और दूसरा क्या था? नेचर ऑफ लिगैंड। लिगैंड में क्या था? जो लिगैंड इजीली डोनेट करेगा उसका बेसिसिटी ज्यादा होगा और वो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अगर ये मुझे इलेक्ट्रॉन देगी ही नहीं तो हम लोग का इंटरेक्शन अच्छा रहेगा क्या? नहीं। तो हम लोग का कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या अच्छे से? स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। अब एग्जांपल ले लो, सार्थक, नहीं सार्थक आणि रुशील, सार्थक और रुशील, सार्थक सपोज डोनर और अपना ये रुशील मेटल। अगर ये डोनेट करेगा ही नहीं तो इनका इंटरेक्शन बनेगा क्या? मतलब ये खुद से अगर बात करने जाएगा नहीं रुशील से, तो रुशील के साथ उसका इंटरेक्शन होगा क्या अच्छे से? नहीं। अगर उन दोनों को एक बेंच पे साथ में बिठाया तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इनका इंटरेक्शन ही नहीं है। आता असंच जर समजा मी आर्यन आणि आर्यला एकत्र बसवलं, दोनों भी क्या है? दोनों का फ्रेंडशिप अच्छा है, मतलब वो क्या करेगा? अगर आर्यन डोनर है तो वो इजीली दे सकता है आर्य को और इंटरेक्शन ज्यादा अच्छे से फॉर्म करेगा, इसलिए उसका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो जो इजीली डोनेट करेगा, जो देगा इजीली, उसका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। आता हे समजलं इतकं? वैभव, 2 फॅक्टर सांग मला कोणते होते? पहिला फॅक्टर ऐक मी काय बोलते, चार्ज टू साइज रेशियो, काय बोलू नकोस, चार्ज टू साइज रेशियो हा पहिला फॅक्टर। आणि दूसरा फॅक्टर काय होता? नेचर ऑफ लिगैंड, नेचर ऑफ लिगैंड। पहिला चार्ज टू साइज रेशियो, चार्ज टू साइज रेशियो, दूसरा नेचर ऑफ लिगैंड, सांग। हाँ दूसरा, हाँ अर्जुन, अर्विंग विलियम ऑर्डर बता। कॉपर। यश तूने लिगॅंड मध्ये सांग, आपण नेचर ऑफ लिगॅंड मध्ये आपण काय केलेलं? लिगॅंडचा नेचर काय असतो? डोनर, म्हणजे काय? जो इझिली डोनेट करणार तो कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म करणार। बोल, हे काय बोलतोय? आता समझ तू डोनर है, तू बॉन्डिंग में हम लोगों ने किया था वैलेंस बॉन्ड थियरी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया होगा, इस वाले थियरी में हम लोग को सॉल्व करना, कॉम्प्लेक्स दिया होगा और इस वाले थियरी से हम लोग फाइंड करेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका ज्योमेट्री, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर आणि स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री,
स्ट्रक्चर आणि मॅग्नेटिक बिहेवियर हे फाइंड करणार. आता व्यवस्थित बघा, मी विचारणार क्वेश्चंस. बघा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में फर्स्ट क्या है, लिगैंड्स. अभी लिगैंड्स दो टाइप का होता है. एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड आणि एक असतो वीक लिगैंड. अभी ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या है, वीक लिगैंड क्या है, वो दूसरे वाले थ्योरी में समझेगा. अभी ये मैं पहले से ही बता रही क्योंकि सॉल्व करना है हम लोग को. सॉल्व करने के लिए पहले से ये पता होना चाहिए. अभी जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा उसका स्पिन लो रहेगा और जो वीक लिगैंड होगा उसका स्पिन हाई. उल्टा, जो स्ट्रॉन्ग उसका स्पिन कम रहेगा, लो स्पिन. अगर वीक है तो हाई स्पिन. आता है लो स्पिन हाई स्पिन क्या है वो भी नेक्स्ट वाले थ्योरी में समझेगा. चला, तारीख, हम लोगों ने कितना लिगैंड्स किया अभी देखा. 2 टाइप्स ऑफ लिगैंड. क्या था, अरे हाँ, हाँ, जो वीक है वो हाई स्पिन, स्ट्रॉन्ग लो स्पिन. जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स है उसके एग्जांपल्स नीचे लिखा है मैंने. ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स है जिसमें CNP डोनर एटम्स रहेंगे, वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स. जिसमें CNP, वैभव, जिसमें डोनर एटम्स CNP असणार ते लिगॅंड कोण झाले, स्ट्रॉंग. आणि दुसरे हे जिसमें रहेगा ऑक्सीजन, सल्फर आणि हॅलोजन, ये वाले लिगैंड्स कौन है, वीक. वीक वीक. चला आता कोण सांगणार, सिद्धेश, मला सांग CO हा स्ट्रॉंग लिगैंड आहे का वीक लिगैंड आहे. अरे बघा तरी, स्ट्रॉंग. CO इथे आहे ना, स्ट्रॉंग लिगैंड. तू सांग, Cl माइनस वीक आहे का स्ट्रॉंग, वीक. तेजल, Cn माइनस सांग, स्ट्रॉंग आहे का वीक आहे, स्ट्रॉंग. अजून एक ऍड करायचंय, इथे ऍड नहीं केलंय. इसमें अमोनिया और इसमें भी अमोनिया होता है. अगर अमोनिया दिखा कॉम्प्लेक्स में तो वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है. पर हम लोग क्या देखेंगे, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर कॉम्प्लेक्स में अमोनिया है तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो मेटल का +3 है या +2. अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया मतलब अमोनिया होगा स्ट्रॉन्ग लिगैंड. अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया मतलब अमोनिया होगा वीक लिगैंड. ये सिर्फ ध्यान रखो अमोनिया के केस में. अमोनिया जर असेल तर तो स्ट्रॉंग पण असू शकतो, वीक पण असू शकतो. मग तुम्ही काय बघणार, मेटलचा ऑक्सिडेशन स्टेट. मेटलचा ऑक्सिडेशन स्टेट +3 आला म्हणजे तुमचा अमोनिया स्ट्रॉंग. आणि जर मेटलचा ऑक्सिडेशन स्टेट +2 आला तर तुमचा अमोनिया वीक. पण जास्त करून तुम्हाला स्ट्रॉंग वालेच आहे, म्हणजे हाच तुम्हाला येतो एक्झामला. ठीक आहे. आता नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग लिगैंड. तारीख, जो लिगैंड स्ट्रॉन्ग होता है वो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा. आता समजा एक एग्जांपल देते. माझ्याकडे किती आहेत, 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है और लिगैंड क्या है, स्ट्रॉन्ग. अगर लिगैंड तुम लोग का स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होगा. 5 लिगैंड्स आहेत ना, मग पेयरिंग कसं करणार, 1 2 3 4 आणि 5. हे झाले पेयरिंग वाले. आपण नॉर्मली लिहितो कसा 1 2 3 4 5 असा.
फिर बाद में हम लोग पेयरिंग के लिए जाते हैं. बट यहाँ पे मैं मतलब सांगते तुम्हाला फक्त एग्जाम्पल देते. यहाँ पे पेयरिंग बोला है मतलब क्या करना है. दूसरा लिगैंड होता है वीक लिगैंड. अगर लिगैंड वीक है तो पेयरिंग होगा क्या? नहीं. तो वहां पे आएगा नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. याद रखो अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो वहां पे पेयरिंग होगा. अगर तारे की लिगैंड वीक है तो वहां पे पेयरिंग होगा क्या? नहीं. तारीख. अभी मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या देखेंगे हम लोग? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक. वेदांत, जर समजा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड आहेत, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है बॉक्स में, तो उसका नेचर क्या रहेगा? डायमैग्नेटिक. अगर बॉक्सेस में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो उसका नेचर क्या होगा? डायमॅग्नेटिक. आणि जर एक पण अनपेयर्ड दिसला म्हणजे एक पण सिंगल दिसला तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक. तू सांग मला. जर लिगॅंड स्ट्रॉंग असेल तर स्पिन का असतो? लो का हाय? लो स्पिन. लिगॅंड वीक आहे, कोणते? हाय स्पिन. सिद्धेश, जर स्ट्रॉंग लिगॅंड आहे तर इलेक्ट्रॉन्सची पेअरिंग होणार की नाही? स्ट्रॉंग आहे ना, होणार. अगर लिगैंड वीक है तो पेयरिंग होगा? नहीं होगा. जर पेयरिंग झाली, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड है तो उनका नेचर डायमैग्नेटिक. अगर उसमें एक भी अकेला दिखा, एक भी सिंगल दिखा तो कौन होगा दानिश? वो पैरामैग्नेटिक. आता कोऑर्डिनेशन नंबर. हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही किया है. एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6. सार्थक, आपण कोणते कोऑर्डिनेशन नंबर केले? 2च केले. एक 4 आणि एक 6. 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग को याद रखना है. एक है sp3 आणि दूसरा dsp2. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मध्ये किती आपण लक्षात ठेवायचे? समीत 2. एक आहे sp3 आणि दूसरा dsp2. वैभव, sp3 dsp2, sp3 dsp2. और इसमें तुम लोग को याद रखना ये sp3 sp3d2 तो माझ्या केसांमुळे येते का? sp3d2 या फिर d2sp3. sp3d2 या फिर d2sp3. अभी दोनों में डिफरेंस क्या है बता. तू सांग बाळा दिग्विजय, सांग डिफरेंस काय आहे? अरे हे आणि हे यात डिफरन्स काय दिसतो तुला? हा बोल. काय इनर आउटर? कोणता? सुनो, इसमें डी बाहर की तरफ दिया है इसलिए यहाँ पे लिखा है आउटर डी ऑर्बिटल. और इस वाले हाइब्रिडाइजेशन में डी अंदर की तरफ है तो इसलिए इनर डी ऑर्बिटल. हाँ तू तेच बोलला काय? ऑर्बिटल. कोणता ऑर्बिटल? अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो इसका ज्योमेट्री आ जाएगा टेट्राहेड्रल. दूसरा dsp2 है तो क्या आएगा? स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर. और अगर इन दोनों में से एक आया तो इसका होगा ऑक्टाहेड्रल. और इसका तुम लोगों ने किया है स्ट्रक्चर कैसे आएगा. ऑक्टाचा का असतो? यहाँ पे मेटल, एक लाइन वरती एक लाइन खालती आणि मग असा. ये ऐसे बनाओगे ऑक्टा. स्क्वायर प्लेनर कसा बनवणार? मेटल और ये 4 ऐसे. और टेट्रा के लिए होता है. अपन मीथेनचा कसा बनवतो? ऐसे. बघा मेटल,
ऐसे ये बनाना है टेट्रा का, ये स्क्वेअर प्लेनर आणि हा ऑक्टाहेड्रल. दिग्विजय मला सांग कोऑर्डिनेशन नंबर किती केले आपण आता? 4 and 6. वेदांत जर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 असेल तर त्यात हायब्रिडायझेशन किती होते? 2. कोणते 2? जर sp3 असेल तर त्याचा जॉमेट्री काय येणार? हा, आणि जर dsp2 असेल तर? अर्जुन यहाँ पे ऑक्टा का हाइब्रिडाइजेशन लिखा था 2, एक आउटर एक इनर, तो दोनों भी बता. हाँ दूसरा, हाँ आर्यन त्याचा ज्योमेट्री काय येणार? ऑक्टाहेड्रल. अभी ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम लास्ट टाइम किया था वो, ये 21 to 30 तक का है. स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज हे इथे आले 5. फिकोनिकुझी फिकोनिकुझी. तर मी तुम्हाला विचारलं झिंक, झिंक इथे येतो 30. आयरन नाटक कर. आयरन फी फी इथे येतो 26. दानिश कोबाल्ट, हो 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 थांब तुला आता विचारते मी. कोबाल्ट 27. साई टायटेनियम सांग. स्कैंडियम टाइटेनियम 22. हे तुम्हाला माहिती है. आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसे पूरा लिखते हैं 1s2 2s2 वाला, और दूसरा कंडेंस. कंडेंस में हम लोग पहले नोबल गैस लिखेंगे और फिर आउटर. तो तारीख यहाँ पे नोबल गैस देखो पूरे डी एलिमेंट 3D सीरीज के लिए आर्गॉन है अपना नोबल गैस. फिर आएगा 3D 4s 3D 4s सबके लिए सेम. अभी सिर्फ इसके लिए सीरीज के लिए ट्रिक है. स्कैंडियम साठी एटॉमिक नंबर क्या है? 21. तो यहाँ पे लिखोगे कैसे? अजून एक एस का कैपेसिटी कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स का? 2. p6 d10 f14. मतलब एस में हम लोग सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं. पिन में सिर्फ 6, इससे कम भी हो सकता बट ज्यादा नहीं. मतलब 21 है ना, 21 सा जो 2 आहे, जो 2 है वो यहाँ पे लिखोगे और 1 यहाँ पे. बघा आर्गॉन किती असतो? 18 19 20 21. चला 21. ठीक आहे. आता टायटेनियम काय 22 2 2 आहे दोन्ही पण 2 2. आता चेक करा. वेनेडियम 23 चा 2 इथे, तर इथे चुकून पण 3 आणि 2 लिहू नका, क्योंकि एस का 3 नहीं होता, कैपेसिटी 2च असतो, म्हणून मी एस के ऊपर 2 ही लिखा है मैंने. क्रोमियम का येणार 24 चा 2 4. मैंगनीज 25 2 5. आयरन 26 2 6. कोबाल्ट 27 2 7 2 8 2 9. इथे काय येणार 2 10. काय 3d0. जिंक का जो पूरा सबशेल होता है, डी सबशेल और एस सबशेल, वो कंप्लीटली फिल्ड होता है. मतलब एस में पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और डी के ऊपर पूरा का पूरा 10 इलेक्ट्रॉन्स. हे समजलं? हे तर इझी आहे. चल मग तू मला सांग. नको हे नको, चल तू मला इथे सांग. निखिल हसतोयस ना मला. निकेलचा ॲटॉमिक नंबर सांग. सिको नाही फिको. 27 28
अभी मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है. मग पहिला आपण काय लिहितो, AR, आणि त्यानंतर मग काय लिहितो 3D4S. अभी ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखना है. काय है 28 है, तो यहाँ पे लिखोगे 2 और यहाँ पे लिखोगे 8. आने वाला है कोण तो आई नाही. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता लिहायला घ्या, मग सॉल्व करूया. अभी कॉम्प्लेक्स गिवन है, कॉम्प्लेक्स गिवन, इसका बीबीटी पूरा निकालना है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर तक तुम लोग को सॉल्व करना है. तो पहले तुम लोग निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर लिखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तीसरा लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल, और फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीडेशन स्टेट. पहिला काय आहे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. किसका, मेटल. मेटल कोण आहे ते, कोबाल्ट. कोबाल्टचं काय येणार, कोबाल्टचं काय येणार, कोबाल्ट X प्लस अमोनिया काय, न्यूट्रल. न्यूट्रल म्हणजे 0, 0 मल्टिप्लाय बाय 6, 0 इज इक्वल टू +3. म्हणजे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज +3. फिर आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6. कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब मेटल के बाजू में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, डोनर पेयर. कोबाल्ट के बाजू में अमोनिया है, अमोनिया कितना है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6. फिर आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल. यश, इथे मेटल कोण आहे, कोबाल्ट. तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते टाइम क्या लिखोगे, पहले लिखोगे आर्गॉन, फिर आएगा 3D4S. आर्गॉन, आर्गॉन झाला 3D4S. कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, 27 का 2 और ये 7 यहाँ पे आएगा. फिर से क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट इन ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, तो यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर लिखना है +3. +3 मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है. यहाँ से 2 गया और यहाँ से 1, समझ है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करायचे. तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो क्या बनेगा, आर्गॉन 3D6. परत एकदा, पहले हम लोगों ने निकाला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल +3, कैलकुलेट किया. फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, अमोनिया कितना है 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6. फिर निकाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट, ये. फिर से निकालना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट इन +3 स्टेट. लक्षात ठेवा, +3 म्हणजे हे नाही, यहाँ पे जो लिखा है ना वो +3 लिखना है. +3 मतलब क्या, प्लस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तब प्लस आएगा. आता इथे +3 सांगितलंय, म्हणजे यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है. पहले 4s से 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 4s के ऊपर आएगा 0, 0 आले म्हणून मी लिहिलं नाही तिथे. और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो आएगा 3D6. नेक्स्ट क्या करायचं आहे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स. अभी ऑर्बिटल्स ड्रॉ करना है और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. आता इथे काय ना 3D आहे, डी म्हणजे किती ऑर्बिटल्स येणार बघा. एस अगर है तो हम लोग एक बॉक्स निकालते हैं, मतलब 1 ऑर्बिटल. अगर पी है तो पी में 3 ऑर्बिटल्स होता है, मतलब ऐसे 3 बॉक्सेस आएंगे. हाँ रुको रुको, डी में कितना ऑर्बिटल्स होता है 5, इसलिए इसमें बॉक्सेस कितना आएंगे 5. एफ मध्ये किती येणार 7, तो बॉक्सेस आएंगे 7. चला दिग्विजय. अरे दिग्विजय काय केलंस, ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मेटल +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गॉन 3D27, आर्गॉन 3D6, 4s 0, 0 वाला नाही लिहिलं तरी चालेल. अभी ऑर्बिटल्स ड्रॉ करना है. डी आहे ना, डी साठी ऑर्बिटल किती 5, तो यहाँ पे ऐसे 5 बॉक्सेस 1 2 3 4 5, हा झाला 3D. अभी इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देंगे. की वरती किती आहे 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन देणार. काय येणार 1 2 3 4 5.
एक एक को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, अभी सेम, अभी शुरुआती से करना है। 6 1 2 3 4 5 आणि मग 6 कितना हुआ? अभी किसको देखोगे? लिगैंड। लिगैंड आपला कोण आहे? स्ट्रॉंग आहे का वीक आहे? बघा मी काय सांगितलेलं, अमोनिया आला तो वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, बट स्ट्रॉन्ग किस वाले केस में होगा? अगर मेटल +3 है तो वो स्ट्रॉन्ग, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मिला मतलब वो वीक। यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट का आला +3 ना, म्हणजे लिगॅंड काय? स्ट्रॉंग। मग इथे लिहिते अमोनिया, यायचं इथे मी होतं शॉर्ट मध्ये लिहिते, अमोनिया क्या अपना स्ट्रॉन्ग लिगैंड। अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो वहां पे पेयरिंग होगा कि नहीं? लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तब पेयरिंग होना, तो जो जो सिंगल है ना उनको अभी पेयर्ड अप करना है। चल दिग्विजय जोड़ी बनूया, यहाँ पे पहले से ही जोड़ी बनी है तो इनको लिखो एज इट इज। दिग्विजय मला सांग इथे सिंगल किती आहेत? 4 सिंगल है, अभी इनका जोड़ी बनाना है, तो जोड़ी कैसे बनेगा? ये दो और ये दो, मतलब दो दो का जोड़ी बनेगा। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 झाली पेयरिंग। अभी समीद आता मला सांग इथे यांची पेयरिंग केली, पेयरिंग करून पण इथे कोण सिंगल राहिलाय का? म्हणजे सगळे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड आहेत ना। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड मतलब उसका नेचर क्या होगा? डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। मतलब ऐसे देयरफॉर इट इज डायमैग्नेटिक नेचर, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। आता अपन क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग के पास चाहिए एम्प्टी बॉक्सेस। हाइब्रिडाइजेशन के लिए एम्प्टी बॉक्सेस चाहिए, और एम्प्टी बॉक्सेस कितना? जितना लिगैंड्स। दानिश यहाँ पे लिगैंड कितना है टोटल? 6, मतलब एम्प्टी बॉक्स भी कितना लगेगा? 6, बट यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स है कितना? 2। चश्मा लागलाय का रे? एम्प्टी बॉक्स किती आहे? 2। अरे जितना लिगैंड उतना एम्प्टी बॉक्स, बट आहेत किती ते एम्प्टी बॉक्स? 2, मतलब अजून किती पाहिजे तुम्हाला? 3। अरे 2 आहेत, हा बरोबर 4, सॉरी मी 5 ह्याच्यामुळे 5 पकडत होती या मूर्खामुळे। 3D 3D के बाद आएगा 4S, 4S के बाद में आएगा 4P। मला किती 6 बॉक्स पाहिजेत ना, मला मी वाढवत गेली। 3D के बाद 4S के बाद 4P। आता बघ दिग्विजय झालेत का 6 बॉक्स एम्प्टी खाली बॉक्स? 1 2 3 4 5 6 झाले, भेटले 6 एम्प्टी बॉक्स। मग त्याला क्लब्ड करायचे, क्लब्ड, असं क्लब्ड करायचंय। आता पहला शुरुआतीला स्टार्टिंग में हम लोगों ने किस ऑर्बिटल को लिया? डी। डी में मैंने कितने ऑर्बिटल में क्रॉस मारा है? 2, D2। डी के बाद कौन है? एस। एस मध्ये किती बॉक्स ना मी क्रॉस मारलाय? 1। नंतर में एस नंतर दिग्विजय पी। पी मध्ये किती बॉक्स मध्ये मारलाय क्रॉस? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन काय भेटला? D2sp3। अगर D2sp3 है तो ज्योमेट्री का असणार ऑक्टाहेड्रल। मला यायचं इथे खाली ज्योमेट्री इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर कसा येणार? कोबाल्ट, अमोनिया, 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 अमोनिया स्क्वेअर ब्रॅकेट आणि वरती P+। परत एकदा सांगू? नहीं, फिर से बता, रुक। नहीं फिर से, अभी तुम लोग बताओगे। पहिला तू, पहिला काय करणार? ऑक्सिडेशन स्टेट सांग काय होता? +3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
साई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट. ॲटॉमिक नंबर सांग किती. ॲटॉमिक नंबर 27. समीद, व्हेरी गुड. हा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन AR 3D4S 27. दानिश 27 का 2 यहाँ पे, 7 यहाँ पे. फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोबाल्ट, बट कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3. मतलब हाँ 3 इलेक्ट्रॉन काढायचे आहेत. काय येणार, AR 36 4S 0. हे हवं तर नाही लिहिलं चालेल. हा सेकंड मला +3, हा म्हणजे हाच ना. +3 म्हणजे काय, 3 इलेक्ट्रॉन काढायचे, इथून 2 आणि इथून 1. इथून 2 गेले म्हणजे 0 आणि इथून 1 गेला म्हणजे 6. आता काय करायचं, ऑर्बिटल्स का फिलिंग करना. ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना. आता इथे पहिला ऑर्बिटल काय दिसतोय वैभव, डी मध्ये किती ऑर्बिटल, 5. ये ऑर्बिटल का नाम है 3D. समित किती इलेक्ट्रॉन द्यायचे आपल्याला इथे, 6. आता कसं 5, 1 2 3 4 5 आणि 6. त्यानंतर मग काय बघायचं, लिगॅंड. लिगॅंड कोण आहे आपला, अमोनिया. अमोनिया का ऑक्सिडेशन नाही आपला, कोबाल्टचा ऑक्सिडेशन स्टेट का आलं +3. म्हणजे अमोनिया कौन है, स्ट्रॉन्ग. अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो वहां पे होगा पेयरिंग. पेयरिंग मध्ये काय, जो सिंगल आहे त्याला पेअर्ड अप करायचं. हो, मग आता इथे ही जोडी बनलेली आहे. यहाँ पे सिंगल किती आहे दिग्विजय, 4. मग त्यांना पेयर्ड अप करायचंय, तो 2-2 का जोड़ी बनेगा, 1 2 3 4. अभी इसमें सारे के सारे पेयर्ड बन गए, पेयर्ड अप हो गए. मतलब नेचर का असणार डायमैग्नेटिक. पेयरिंग हुआ तो डाई. अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना. हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग क्या देखते हैं, एम्प्टी बॉक्स. जितना लिगैंड उतना एम्प्टी बॉक्स. लिगैंड किती है, 6, तो बॉक्स भी कितना रहेगा, 6. इथे आहे किती, 2. अजून किती पाहिजे, 4. 3D के बाद कितना, 4S. डायरेक्ट 4 मत बना. 3D के बाद 4S, 4S के बाद 4P. आता भेटले का 6, 1 2 3 4 5 6 मिला. अब इसको क्लब करना है. क्लब केले, ज्यांना क्लब केलं ना त्यांनाच घ्यायचंय. पहिला कोणाला घेतलाय आपण, डी. और डी में कितना एम्प्टी बॉक्स है, 2, तो इसलिए D2. एस में कितना एम्प्टी बॉक्स है, 1, तो S1. 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा. पी मध्ये किती आहे, 3. झालं. T2sp3 म्हणजे ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल आला तर जॉमेट्री असणार अशी. आता दुसरा, नाही पटापट आता होमवर्कला जायला. नेक्स्ट सेकेंड कॉम्प्लेक्स, जल्दी बता. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मेटल. यहाँ पे इसका ऑक्सिडेशन स्टेट काय येणार, मायनस कधीच येत नाही, प्लस येतं. हे ऑक्सिडेशन स्टेट नसतो, तरी पण +3 है. कैसे कैलकुलेट करोगे, x प्लस. फ्लोरीन का असतो -1. -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 इज इक्वल टू -3. कैलकुलेट अगर करोगे तो +3 आएगा आंसर. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज +3. कोऑर्डिनेशन नंबर 6. ए जाने दो. ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +3 6. कोबाल्ट
Ar 3d 4s, कोबाल्ट 27 का 2 7, फिर कोबाल्ट किसमें है +3, वो +3 का मीनिंग 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो यहाँ से 2 गया, यहाँ से 1, मग काय येणार 3d 4s 0। अभी क्या करोगे ऑर्बिटल्स, डी सांगितले, डी में कितना 5, इलेक्ट्रॉन फील्ड किती करायचे 6, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद क्या देखोगे लिगैंड, लिगैंड कौन है अभी फ्लोरीन, फ्लोरीन का सो स्ट्रॉन्ग का वीक, अगर लिगैंड वीक है तो पेयरिंग होगा नहीं, तो नो पेयरिंग, अगर पेयरिंग नहीं हुआ तो ये वाला एज इट इज नीचे लिखोगे, पर देखना ये किया ऑर्बिटल्स निकाला, देखना है लिगैंड, लिगैंड क्या है फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है वीक, है तो पेयरिंग नहीं होना, अगर नहीं हुआ तो ये वाला एज इट इज नीचे लिखोगे। वैभव लिहिलं, आता हायब्रिडायझेशन, हा अजून काय हॅलो, अभी क्या देखोगे, आता पेयरिंग झाली नाही ना, तो यहाँ पे देखो सिंगल है क्या, सिंगल है ना, किती आहे सिंगल 1 2 3 4, 4 भेटले सिंगल, म्हणजे हा नेचर काय असणार डाय की पॅरा, पॅरा, अगर सिंगल मिला तो पॅरा, पॅरा, आता जर सिंगल भेटले ना असे इलेक्ट्रॉन्स, नेचर असतो पॅरामॅग्नेटिक, आणि सगळे पेअर्ड आले तर मग डायमॅग्नेटिक। आता काय करणार हायब्रिडायझेशन, हायब्रिडायझेशन केले काय पाहिजे आपल्याला एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स किती जितके लिगैंड, जितना लिगैंड होगा उतना एम्प्टी बॉक्स, पर कितने दिग्विजय दिसता है का तुला एम्प्टी बॉक्स नहीं, मतलब हम लोग को अभी आगे निकालना पड़ेगा, मग रीडिंग नंतर काय येतं 4s, एकच आला, अजून आपल्याला किती हवेत 5, 4s नंतर 4p, अभी तो 4 ही मिला और चाहिए हम लोग को, तो 4p के बाद 4d, डी मध्ये किती 5 झालं, हाँ हाँ रुको बताती हूँ, ये इतना हुआ, अभी हम लोग को कितना चाहिए 6 बॉक्स चाहिए, मैं क्रॉस करते हैं 1 2 3 4 5 6, इतने ही बॉक्स की जरूरत है हम लोग को, ये नहीं चाहिए तो इसको इरेज मत करो, हे असं क्लब करून ठेवा, पुढे गेलं, ऐसे क्लब करना, ऐसे क्लब करके फिर हाइब्रिडाइजेशन, पहिला कोणाला घेतला आपण एस ला, एस में कितना लिया 1, और पी में कितना 3 बॉक्स, तो sp3, डी में कितना लिया 2, तो हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d2, म्हणजे ऑक्टाहेड्रल, तो ज्योमेट्री सेम, कोबाल्ट f f f f f f ब्रैकेट -3, इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रखो, इरेज मत करो, ऐसे क्लब करके हाइब्रिडाइजेशन लिखो, समजला का परत समजाओ, हाँ आता थांबा, अरे लिखो घर पे लिखो, हाँ ते पाठवू, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, Cl किती आहेत 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ निकेल, एटॉमिक नंबर पी कोनी 28, आर्गॉन 3, आर्गॉन 3d 4s 28 2 8, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट का है +2, ये वाला नहीं लिखना है, जो निकला है वो लिखोगे +2, 3d +2 म्हणजे दिग्विजय 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचे, 2 इलेक्ट्रॉन हे गया, तो 3d8 4s 0,
इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ऑर्बिटल्स। आता दिग्विजय इलेक्ट्रॉन देऊया, किती आहेत इलेक्ट्रॉन, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसके बाद ऊपर लिगैंड, लिगैंड कौन है अपना, Cl, आणि Cl कौन आहे, वीक। अगर वीक है तो पेयरिंग होगा क्या, नहीं, नो पेयरिंग। अगर पेयरिंग नहीं हुआ तो ये वाला एज इट इज लिखो। झालं। इसमें बघा, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड है तर डाय, अगर एक भी सिंगल मिला तर मग पॅरा। इसमें कितना, 2 सिंगल आहे, मग काय असणार, पॅरा। आता हायब्रिडायझेशन, हायब्रिडायझेशन मध्ये आपण काय घेतो, एम्प्टी बॉक्स, किती, 4, पण इथे आहेत का दिग्विजय एम्प्टी बॉक्स, नाही, म्हणजे आपल्याला काढावे लागते। 3D के बाद क्या आएगा, 4s, 4s के बाद 4p, झाले का 4, 1 2 3 4, 4p। अब इसको क्लब्ड करना है, जो क्रॉस किया है ना उसको ही लेना। पहले किसको लिया, s, s किती घेतला आपण, 1, p किती घेतले, 3, तो हायब्रिडायझेशन आहे sp3, sp3 म्हणजे टेट्राहेड्रल। तर काय, निकेल Cl, Cl स्ट्रेट लाईन नका बनवू, थोडीशी अशी, आणि ब्रॅकेट ब्रॅकेट -2, इझी होतं। चला आता नेक्स्ट, हा हे कितीचा आहे, 2 चा, म्हणून ऑक्सिडेशन स्टेट +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, परत निकेल, कोबाल्ट ना, निकेल 28, आर्गॉन 3d8 4s2, त्यानंतर मग ऑर्बिटल्स, चला पटापट, तू गप बस, 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आता दिग्विजय सांगणार, पुढे पटकन सांग, काय करणार तू, समजलं ना तुला, हा व्हेरी गुड। लिगैंड, लिगैंड कौन है, Cn, Cn का असो स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगा, तो जो सिंगल है उसको पेयर अप कर दो। माझा दिग्विजय सिंगल किती आहे तिथे, 2 सिंगल आहे, मतलब जोडी बनवली तर 1 जोडी बनणार। झालं। आता नेचर बघूया, सगळे काय पेअर्ड झालेत ना, म्हणजे डायमॅग्नेटिक। अभी क्या लिखोगे, हायब्रिडायझेशन म्हणजे एम्प्टी बॉक्स, किती बघणार, 4, लिगैंड 4 आहेत, किती एम्प्टी बॉक्स, 1, अजून पाहिजेत आपल्याला। तर 3 के बाद क्या आएगा, 4s, 2 झाले, अजून पाहिजे 4p, 4 पाहिजे ना, क्रॉस मारते मी, लिगैंड्स आहेत ना, जितके लिगैंड्स तितके एम्प्टी बॉक्स। अरे जितके अरे उठ तरी साईडला हो, जितके लिगैंड्स असणार ना तितके आपल्याला एम्प्टी बॉक्स पाहिजे। मग 3D नंतर 4s, 4s पर्यंत आला की 2च तुला बॉक्स भेटते साई, 2च तुला अजून पाहिजे, म्हणून 4s नंतर 4p। आता आपल्याला फक्त 4 पाहिजे, तो क्रॉस मारतोय, 1 2 3 4, तो जिसको क्रॉस मारा है उसी को लेना है ऐसे। केलं, पहिला कोण आहे ते डी, डी किती घेतला आपण, 1च, फिर एस, एस भी 1 ही लिए, पी में कितना लिए, 2, आला DsP2। अगर DsP2 आया तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, मग लिहायचं निकेल Cn 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 स्क्वायर ब्रैकेट 2-, समझले 4। थांबा, उन्होंने इसमें विबिलिटी में क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन निकाला, ज्योमेट्री निकाला, स्ट्रक्चर देखा, कलर बघितला कायचा,
कोणता कलर बघितला रे कॉम्प्लेक्सचा? कलर मैंने दिया क्या, इस कॉम्प्लेक्स का ये कलर होगा, इस कॉम्प्लेक्स का ये कलर मैंने बताया क्या? तो विबिटी ने सुनो, 1 मिनट का काम है। कॉम्प्लेक्स विबिटी ने कॉम्प्लेक्सेस के कलर के बारे में नहीं बताया, तो वो एक कलर उसका लिमिटेशन हुआ। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। दूसरा, विबिटी ने स्ट्रॉन्ग लिगैंड वीक लिगैंड के बारे में कुछ इलैबोरेट नहीं किया, तो वो एक लिमिटेशन हुआ। विबिटी ने लो स्पिन हाई स्पिन के बारे में भी नहीं बताया, तो वो तीसरा लिमिटेशन। परत आहे का? विबिटी ने स्ट्रॉन्ग लिगैंड वीक लिगैंड के बारे में कुछ नहीं बताया, तो वो फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरा, विबिटी ने हाई स्पिन लो स्पिन के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो वो दूसरा लिमिटेशन। तीसरा, विबिटी ने कलर भी नहीं बताया कि इस कॉम्प्लेक्स का क्या कलर होगा, तो वो तीसरा लिमिटेशन। आणि फोर्थ का है, विबिटी से जो स्ट्रक्चर हम लोग को मिला और जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग स्ट्रक्चर निकालते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्स वहां पे कंपल्सरी नहीं है कि दोनों स्ट्रक्चर्स मॅच होंगे। आता समजा मी विबिटीने एक स्ट्रक्चर काढला आणि हिने एक्सपेरिमेंटने एक स्ट्रक्चर काढला। समजा मला भेटला टेट्रा आणि हिला भेटला स्क्वायर प्लेनर। हम लोगों ने एक ही कॉम्प्लेक्स को लेके स्ट्रक्चर्स बनाए और दोनों के भी अलग अलग आए। तो यहाँ पे एक ही कॉम्प्लेक्स लिया ना, तो स्ट्रक्चर सेम सेम आना चाहिए था, बट आया अलग अलग। तो वो क्यों आया, कैसे आया, तो वो नहीं बताया, तो इसलिए वो बना उसका लिमिटेशन। तो 4 लिमिटेशन्स आहेत आणि खूप इम्पॉर्टंट करून जायचं। तो विबिटी यहाँ पे खत्म हुआ।